हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का त्रिलोक धाम एकेडमी में। आज हम लोग रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री में गैसों से संबंधित आईएमपी एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निश्चित ताप पर किसी गैस के दिए हुए द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के प्रतिलोमानुपात होता है। यह नियम है किसका है? यह नियम वायल का है। क्या है वायल का नियम? निश्चित ताप पर किसी गैस के दिए हुए द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के प्रतिलोमानुपाती होता है। यह नियम वायल का है। नेक्स्ट, दिए हुए ताप पर गैस की एक निश्चित मात्रा के लिए दाब घनत्व का मान नियत रहता है। यह निष्कर्ष किस नियम से निकलता है? तो यह निष्कर्ष बॉयल के नियम से निकलता है। क्या निकलता है बॉयल के नियम से निष्कर्ष? दिए हुए ताप पर गैस की एक निश्चित मात्रा के लिए दाब घनत्व का मान नियत रहता है। नेक्स्ट, स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। स्थिर गैस पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर दाब पर गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है। तो यह कहलाता है, क्या कहलाता है? चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम क्या कहलाता है? स्थिर दाब पर गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है। तो यह कहलाता है चार्ल्स का नियम। नेक्स्ट, समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। यह किस नियम के अनुसार है? तो यह है एवोगैड्रो की परिकल्पना है। किसकी है? एवोगैड्रो की यह परिकल्पना है। नेक्स्ट, स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब तिगुना कर देने पर उसका आयतन कितना हो जाएगा? तो उसका आयतन हो जाएगा तिहाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तिहाई। नेक्स्ट है, एनटीपी पर 22 ग्राम CO2 का आयतन होगा। तो एनटीपी पर 22 ग्राम CO2 का आयतन होगा 22.4 लीटर। कितना होगा? 22.4 लीटर। नेक्स्ट, गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो गैसों के विसरण का नियम प्रतिपादित किया था किसने? ग्राहम ने। नेक्स्ट, एक गैस के विसरण की दर होती है, एक गैस के विसरण की दर कितनी होती है? तो यह होती है, एक गैस के विसरण की दर होती है, एक सेकंड रुकिए, अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होती है? अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है एक गैस के विसरण की दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्चित ताप पर और दाब पर विभिन्न गैसों के विसरण की आपेक्षिक वेग उसके घनत्व के वर्गमूल के विपरीत अनुपात में होते हैं। तो यह नियम है, तो यह नियम किसका है? यह नियम है ग्राहम का नियम है कि निश्चित ताप पर और दाब पर विभिन्न गैसों के विसरण की आपेक्षिक वेग उसके घनत्व के वर्गमूल के विपरीत अनुपात में होते हैं। तो यह नियम है ग्राहम का। नेक्स्ट, गैसों की विसरण दरें और उसके घनत्वों में कौन सा सही संबंध है? तो यह संबंध है R1/R2 बराबर √d2/d1। ऑप्शन नंबर बी वाला एकदम करेक्ट है। √d2/d1 R1/R2। नेक्स्ट है, वायु से हल्की गैस है। तो वायु से हल्की गैस है, कौन सी है? अमोनिया। अमोनिया वायु से हल्की है। नेक्स्ट, वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस का व्यवहार करती हैं? तो यह किन परिस्थितियों में करती हैं? निम्न दाब एवं उच्च ताप पर। कब करती हैं? निम्न दाब एवं उच्च ताप पर वास्तविक गैसें आदर्श गैस का व्यवहार करती हैं। नेक्स्ट, किसी कमरे में एक कोने में इत्र की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू
कमरे के सभी भाग में फैल जाती है, ऐसा किस कारण होता है? तो ऐसा होता है विसरण की क्रिया द्वारा। किसके द्वारा होता है? विसरण की क्रिया द्वारा होता है। नेक्स्ट है घनत्वों में अंतर रहते हुए भी गैसों के पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध परस्पर घुल मिल जाने की स्वाभाविक प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस स्वाभाविक प्रक्रिया को कहते हैं गैसों का विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं? गैसों का विसरण। नेक्स्ट, एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है तो उसका अणुभार होगा, 28। नेक्स्ट, किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? तो उसके वाष्प घनत्व का होता है 2 गुना। कितना होता है? 2 गुना। जैसा कि आपने क्वेश्चन नंबर 60 किया है अभी, इसका वाष्प घनत्व है 14 तो अणुभार कितना हो गया? 28। इसी प्रकार इतना है, इसका भी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, गैसों के विसरण के नियम का उपयोग होता है। तो गैसों के विसरण के नियम का उपयोग होता है, एक सेकेंड, इसका नियम होता है ऑप्शन नंबर ए समस्थानिक को अलग करने में, ऑप्शन नंबर बी गैसों के वाष्प घनत्व के निर्धारण में। ये दोनों ऑप्शन सही हैं। और ऑप्शन नंबर सी गैसों के मिश्रण को अलग करने में है भी ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तो इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 19, CO2 के विसरण की गति हवा की अपेक्षा कम होती है क्योंकि यह हवा से भारी होती है। हवा से भारी होने के कारण CO2 के विसरण की गति हवा की अपेक्षा कम होती है। नेक्स्ट, गैसों के विसरण हेतु आवश्यक शर्त है उनके बीच रासायनिक प्रतिक्रिया संभव ना हो। तो यह गैसों के विसरण हेतु आवश्यक शर्त है कि उनके रासायनिक प्रतिक्रिया संभव ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के विसरण की दर का अनुपात क्या है? तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस की विसरण की दर का अनुपात है 1:4। कितना होता है? 1:4। नेक्स्ट, ताप एवं दबाव की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? तो यह होती है अणुओं की संख्या समान होती है। नेक्स्ट, गैसीय समीकरण PV = nRT में R सूचित करता है। तो R किसे सूचित करता है? 1 मोल गैस को R सूचित करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है? तो गैसों से संबंधित नियम तो बॉयल का नियम है, चार्ल्स का नियम है, और गे-शुलाक का नियम गैसों से संबंधित, गे-शुलाक का नियम भी है, लेकिन फैराडे का नियम गैसों से संबंधित नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, किस गैस को दबाने या संपीड़न करने पर क्या होता है? दाब और तापमान दोनों बढ़ते हैं। किसी भी गैस को दबाने पर दाब तथा तापमान दोनों बढ़ते हैं, यानी वृद्धि होती है। नेक्स्ट है आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है। तो आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? मोलों की संख्या पर। ऑप्शन नंबर डी, मोलों की संख्या पर आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी गैसें शून्य आयतन प्राप्त करते हैं जब तापक्रम -273 डिग्री सेल्सियस होता है। सभी शून्य गैस आयतन प्राप्त करते हैं जब तापक्रम -273 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। नेक्स्ट, परम ताप का मान होता है, परम ताप का मान कितना होता है?
परम ताप का मान होता है -273 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है परम शून्य ताप है, तो परम शून्य ताप है सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान है। क्या है परम शून्य ताप? सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह गैसों से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि देखिए आरआरबी यह रेलवे के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो चलिए, थैंक यू।